अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडल वर्ब की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ मशहूर जो मॉडल वर्ब्स आते हैं उसमें सबसे अगर टॉप पर बात की जाए तो वो मेरा ख्याल है वुड का इस्तेमाल है, जो सबसे कॉमनली आपको नज़र आ रहा होता है हमारी राइटिंग और स्पीकिंग में। आज इसी मॉडल वर्ब को डिफाइन करेंगे कि इसका मेजर यूज़ कहाँ कहाँ पर आता है और मेजर इसके 4 से 5 पॉइंट क्या हो सकते हैं। आए स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि ये विल का पास्ट है। विल की सेकंड थर्ड फॉर्म वुड होती है। मॉडर्न वर्ब की कुछ दीगर जगह पर हमारे पास चॉइस है। पोलाइट करना है तो वुड कर दें, और पोलाइट करना है तो मे कर दें, और ज़्यादा करना है तो कुड कर दें। इस तरह की या चांसेस की बात है, मे है, माइट है, ज़्यादा कंफर्म है तो मस्ट है। ऐसे चांसेस होते हैं। एक ही फिक्र है, बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। लेकिन वुड में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर चॉइस नहीं है, वहां पर सिर्फ वुड ही आना है, और वो है जब आपने पास्ट ऑफ विल के तौर पर लिखना है, यानी कि विल का माजी बयान करना है तो फिर वुड आएगा। उसमें विल या कुछ और मॉडल वर्ब नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा, ही सेड। जब हमारा मेन क्लॉज पास्ट है तो आगे हर हाल में पास्ट आना है। उसने कहा कि मैं आऊंगा, ही सेड दैट ही वुड कम। अब यहां पर असल में मैं आऊंगा तो विल होना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट है तो अगली वाली क्लॉज का पास्ट होना लाजमी है। इसमें आप चॉइस नहीं बचती कि आप कोई और मॉडल वर्ब डाल दें। यहां पर माइट भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ वो मॉडल वर्ब आएंगे जो पास्ट फॉर्म वाले होंगे, यानी कि माइट हो गया, वुड हो गया। तो आप इसमें मे या विल या शैल कोई और मॉडल वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाला यूज नहीं कर सकते। ये वुड का जो इस्तेमाल है ये लाजमी है। जब आपकी मेन क्लॉज पास्ट है तो विल वुड में कन्वर्ट होना लाजमी हो जाता है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है फ्यूचर डिजायर, जो मोस्ट कॉमन एक वुड की आप जनरल डेफिनेशन लेते हैं। फ्यूचर डिजायर को, विश को शो करता है। जैसे वो मेरी मदद करेगा, ही वुड हेल्प मी, मीन ये एक डिजायर है या ख्वाहिश है कि वो करेगा। इसमें कोई अब बिलीव की बात नहीं हो रही। एक जनरल स्टेटमेंट फ्यूचर के हवाले से एक डिजायर को शो करने के लिए विल का इस्तेमाल होता है। सेम लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे आपका टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर डिजायर होती है। इसमें कोई, ये तो इसकी मेजर डेफिनेशन है। फिर हम जब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि पास्ट हैबिट के तौर पर भी वुड का इस्तेमाल होता है। फॉर्मल राइटिंग में आप अगर देखें, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर अक्सर आपको वुड का इस्तेमाल नज़र आता है। कोई भी एक्ट जो आप माजी में किया करते थे, इट इज इक्वल टू सेम लाइक यूज टू। आई यूज टू रन फास्ट, मैं तेज भागा करता। आई यूज टू रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड एंड आई वुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, दोनों सेम है। जैसे कि मैंने लिखा, वो मेरी मदद किया करता था, ही वुड हेल्प मी। या करता था, या करती थी, या करते थे जैसे अल्फाज आएंगे, और ये सेम यूज टू की तरह ही है, कोई फर्क नहीं है। आप सवाल यह है कि इसमें फर्क कैसे होगा, तो फर्क आपको उसको पीछे वाली स्टोरी पढ़कर होगा कि ये किस तनाजुर में बात कर रहा है। अगर माजी के तनाजुर में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो वुड है। नहीं तो अगर आपको किसी और तरीके से लग रहा है तो फिर वो, अगर सिंपल एक स्टेटमेंट है तो वो फ्यूचर के बारे में भी बात हो सकती है जो वुड आया है। तो ये जो वुड का इस्तेमाल है ये वेरी करेगा, और ये पता, उसको पढ़कर पता लगेगा कि यहां पर कैसे हो रहा है। फिर आगे चलते हैं। प्रेफरेंस देने के लिए, तरजीह का इजहार करने के लिए, किसी एक चीज को दूसरी चीज पर प्रेफरेंस देने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई वुड रादर टेक टी, मैं तो चाय पीऊंगा। जब हम खुशी से कहते हैं, मतलब आपने ड्रिंक आगे रख दी है, जूस है, कुछ भी है, मैं वो नहीं पीना चाहता, आई वुड रादर टेक टी, इससे तो बेहतर है मैं तो चाय पी लूंगा। तो जब आपने प्रेफरेंस का इजहार करना है तो वुड रादर का वहां पर इस्तेमाल होगा। आप उस किसी भी एक चीज को दूसरी चीज पर प्रेफरेंस करने के लिए। फिर पैसिव, जितने भी हमारे पास मॉडल वर्ब हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है, जितने भी हमारे पास मॉडल वर्ब हैं तमाम में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी। तो ये भी यहां पर जो मॉडल वर्ब है उसमें भी आप यही करेंगे कि वुड के साथ वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लेटर वुड बी रिटन, खत लिखा जाएगा। आई वुड राइट अ लेटर, ये एक्टिव है। द लेटर वुड बी रिटन, ये हमारा पैसिव हो जाएगा। सो ये वुड का एक मेजर इस्तेमाल है जो मैंने यहां पर डिफाइन किया। इसके अलावा आप वुड को एक थर्ड सेकंड कंडीशनल में भी इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट क्लॉज में, जहां पर आपका जो फर्स्ट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होती है और सेकंड क्लॉज में वुड और कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर वो भागा तो रेस जीत जाएगा। इफ ही रैन, कोमा लगाकर, ही वुड विन द रेस। अगली क्लाउज में आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक इस्तेमाल है, लेकिन वो एक ऐसा इस्तेमाल है कि वो क्लॉजेस को देखते हुए आपने करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस को। सो ये वुड का मैंने मेजर डिफाइन यहां पर किया कि कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, और 1-to-1 क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप ऑनलाइन क्लास भी मुझसे ले सकते हैं इसी नंबर पर रब्ता करके। थैंक यू वेरी मच।